मेरे प्यारे बच्चों, धमाका क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग आँखिक गीत कविता जो है, खोटा कविता संग्रह का बुक है, इसके 9वां कविता आने की हम सुनल ही शून्यक डाक को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 8 कविता को पढ़ चुके हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग मुख्य टॉपिक पर आते हैं। है हम सुनल ही शून्यक डाक। पहले इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको समझने का प्रयास करता है। हम मैंने समझ भी करते हैं। हम मैंने हम होता है और सुनल ही मैंने सुने हैं। सुनल ही मतलब पास्ट टेंस में कह रहा है, सुन चुका हूँ। सुनल ही इसको पास्ट टेंस हम लोग कहते हैं। मैंने हम सुनल ही शून्यक डाक। शून्यक मतलब होता है आध्यात्मिक गुण जिसमें रहता है। आने कहने का मतलब हुआ ईश्वर। यहाँ शून्य का मतलब क्या होगा? ईश्वर। जिस प्रकार गणित में शून्य यदि किसी अंक के दाहिने ओर रहता है तो उसका बहुत मायने बढ़ जाता है। जैसे 1 में 0 बैठा देते हैं तो 100 हो जाता है। 1 में डबल 0 बैठा देते हैं तो 100 क्या हो जाता है? 1 में 0 बैठाते हैं 10 हो जाता है। 1 में डबल 0 बैठाते हैं तो 100 हो जाता है। इसी तरह जब जैसे 0 का मान बढ़ाते जाते हैं तो संख्या का मान बढ़ते जाता है। लेकिन वही चीज़ यदि हम किसी भी संख्या के बाएं और 0 बैठाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। इसी तरह ठीक शून्य मतलब यहाँ होता है ईश्वर, जिसको हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ शून्य का मतलब होगा ईश्वर। और डाक मतलब पुकार। डाक मीन्स क्या होता है? पुकार होता है। तो इस तरह हम सुनल ही शून्यक डाक, किसका मतलब क्या हुआ? मैं ईश्वर की पुकार को सुन चुका हूँ। इस शीर्षक का अर्थ हो गया हम ईश्वर के पुकार को सुन चुका हूँ। चूँकि इस कविता के कवि कौन है? तो है श्री निवास पानोली। एक छायावादी कवि की तरह है। यह बहुत काल्पनिक कविताओं को इस तरह से कविताओं के द्वारा लिखते हैं कि आदमी को समझने में बहुत दिक्कत हो जाता है। कभी किसी भी चीज़ को अपने में ढाल के उस कविता को लिख डालते हैं। तो चलिए हम लोग इस कविता के द्वारा कवि क्या कहना चाह रहा है इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम सुनल ही शून्यक डाक, मैंने ईश्वर की पुकार को सुन चुका हूँ। कविता देखने से लग रहा है कि यह आध्यात्मिक कविता है। यह ईश्वरीय गुण जिसमें प्रकट हो रहा है, यह आध्यात्मिक कविता है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं इसके क्या कह रहा है कवि, सो इसके बारे में समझते हैं। हम सुनल ही शून्यक डाक के ऊ हमरा डाके, आर नाय रहबो घरे कुम्हारक चाकक चाके। कौन बिरहनिक आकुल बानी अंतर विकल करे, हम देखल ही सुंदरक देसें। सुंदरक अद्भुत रूप इंद्रासनक आसन जहाँ तार ऐसन ठोंट, सदा नूतन फागुन जहाँ रसिक कोकिल कुके, लड़ल आँखी एक टक के वो हमरा टाके। बहुत अच्छा कविता है। कह रहा है हम सुनल ही शून्यक डाक के वो हमरा डाके। कवि कह रहा है मैंने शून्यक यानी ईश्वर के पुकार को सुन चुका हूँ। मैं ईश्वर के पुकार को सुन चुका हूँ। वो कौन है जो मुझको पुकार रहा है? वो हमरा डाके, वो कौन है जो मुझको पुकार रहा है? मैंने ईश्वर की पुकार को सुन चुका हूँ। ईश्वर की पुकार मतलब यहाँ हुआ आध्यात्मिक। यहाँ शून्य मतलब हुआ मैं शून्य के पुकार को सुन चुका हूँ। मैंने आध्यात्मिक गुण में मोह माया ममता इस सब की पुकार को हम सुन चुका हूँ। कभी यही कह रहा है। हम सुनली शून्यक डाक के वो हमरा डाके। मैं शून्य का हमने इस माया मोह ममता का जो पुकार है उसको सुन चुका हूँ। हमको कौन डाक रहा है? हमको कौन पुकार रहा है? आर नाय रहबो घरे कुम्हारक चाके चाके। वो अब मैं घर में नहीं रहूँगा। जिस तरह कुम्हार के चक्का जो घूमता है उसमें मिट्टी रखा जाता है और मिट्टी से नाना प्रकार के नाना आकृति के घड़ा चुक्का हुक्का बहुत तरह के सामान बनाया जाता है और वो घूमते रहता है। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में मैं अब नहीं रहूँगा। इस संसार में घूर के इस घर में मतलब संसार में घूम के नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे मोह माया ममता से कोई मतलब नहीं है। वह उससे मुक्ति हो चुका है। जो व्यक्ति संसार के मोह माया से मुक्त हो चुका है वह ईश्वर के पास पहुँच जाता है, उसके शरण में चल जाता है। उसको इस संसार से कोई मतलब नहीं रहता है। वही वाला कह रहा है
आर न रहबो घरे कुम्हारक चक्का, जिस तरह कुम्हार का चक्का घूमते रहता है, उसमें मिट्टी घूम के अनेक प्रकार की आकृति बनाता है, ठीक यह संसार भी ये एक नाटक की भांति है। यहाँ लोग आता है और तरह तरह के अभिनय करता है और संसार से अलग नहीं हो पाता है। जिसमें मोह माया नहीं रहता है वही सांसारिक दुख से, संसार से मुक्ति पा सकता है। कवि के कहने के तात्पर्य यहाँ यही है। कौन बिरहनी आकुल बानी अंतर विकल करे, कह रहा है कौन बिरहनी। बिरहनी मैंने क्या कहता है, विरह। जैसे प्रेम और प्रेमिका जब अलग हो जाता है तो प्रेमिका जो होती है प्रेमी के कारण व्याकुल सा हो जाता है, विरह में वो रोने लगती है, व्याकुल से हो जाता है। वही वाला कहता है कौन बिरहनी आकुल बानी। ये कौन बिरहनी है जिसका व्याकुल बानी माने व्याकुल बानी बोली अंतर विकल कर रहा है, मेरे अंतर को विकल कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, बेचैन कर रहा है। हम देख रहे सुंदरक दशे सुंदरक अद्भुत रूप। कवि कह रहा है हम देख रहे सुंदर, यह इस दुनिया जो है बहुत ही सुंदर है। यहाँ तरह तरह के घटनाएं परिदृश्य होते रहता है। सुंदर अद्भुत माने विचित्र विचित्र प्रकार के सुंदरता इसमें बिखरी हुई है। इस दुनिया में जो है इसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल है, दुनिया है, दृश्य है, सभी को मैंने देख चुका हूँ। इंद्रासन आसन जहाँ ताड़ ऐसन ठोर। इंद्रासन क्या है, इंद्र भगवान का आसन, जहाँ इंद्र कहा जाता है यहाँ सुखों का भंडार है। इंद्रासन में क्या है, सुखों का भंडार है। लेकिन वहाँ भी यदि आदमी मोह माया से मुक्त नहीं है तो वह भी एक ताड़ वृक्ष के समान है। वैसे ताड़ वृक्ष जिसका पत्ता नहीं है, ताड़ विहीन वृक्ष के ताड़ के समान है, जिसमें पत्ता नहीं, उसको हम लोग ठूठ बोलते हैं ना। जैसे किसी भी पेड़ में पत्ता गिर गया तो ठूठ हो जाता है, उसी तरह बोलता है कि ताड़ ऐसा ठूठ। यानी इंद्रासन में भी ये सब सुख सुविधा से जो मोहित है उसके लिए वहाँ भी मैंने सुख नहीं है, वह एक पत्ता विहीन ताड़ के समान है। सदा नूतन फागुन जहाँ रसक कोकिल कुके, लड़ल आँखी एक टक के वो हमरा टके। कह रहा है सदा नूतन फागुन, जहाँ फागुन का महीना जो होता है सुख समृद्धि का दिन है। उसमें नाना प्रकार के अनाज जो है घरों में घुस जाता है, प्रकृति में सौंदर्यता फैल जाती है, मधुर कोयल के मधुर गान सुनाई पड़ने लगती है। वह उसका आवाज़ जो है कोयल का मधुर रसों से मानो भर गया है। कहने का तात्पर्य हुआ फागुन महीना सुखों का प्रतीक है, वह सब तरह से उपयुक्त है। उसमें कोयल कूकने लगती है, उसकी आवाज़ में मधुर सुरीली आवाज़ भर जाती है। और कह रहा है कभी लोरा लाखी एक टक के उठा। लेकिन वैसे परिस्थिति में भी कौन ऐसी बिरहनी है जो मुझको पुकार रही है, उसके आंसू भरे आँखों में भी एक टक देख रही है। क्योंकि जिस आँख में आंसू रहेगा वो टकटकी लगा के देख नहीं सकता है। लेकिन कौन ऐसा है जो मुझको पुकार रहा है। कवि के कहने का तात्पर्य इस कविता में वही है। इसका सारांश समझे तो इसका सारांश क्या हुआ, इस कविता का सारांश हुआ कि इस कविता में कवि सुन यानी ईश्वर की पुकार को सुन रहा है और वह एक नई दुनिया में जाने के लिए अद्भुत जो सुख है उसका आनंद ले रहा है। पुकार में एक अलौकिक सुख का अनुभव करके वो दूसरी दुनिया में जाने की कल्पना कर रहा है। यदि कविता अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय